आप क्या करना चाहते हैं? सबसे तो अच्छा हमको लगता है कि अभी और आरजेडी का सरकार होना चाहिए। आरजेडी का सरकार होना चाहिए। बहुत लोगों से बात किए तो सब आरजेडी को ही सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। ये ऐसा क्या आरजेडी सरकार नहीं अच्छी बदलना चाहिए, 5 साल पर बदलना चाहिए, कोई किसी का भी सरकार हो। हाँ, इसलिए कि एक ही सरकार रहती है, वो अपना मनमानी काम करती है, खाली हवा बनाती है, हवा बनाकर कोई काम करने के लिए नहीं चाहती। कोई नहीं न कहाँ आए, जैसे देखिए अभी जो युवा लोग हैं उसके लिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है। अभी बहुत सब बाहर जाता है। हम खुद भी बाहर ही जाके पढ़ यहाँ रहे हैं। नहीं कल है न कारखाना है, बेरोजगारी का समस्या बहुत ज़्यादा है। लड़का लोग पढ़ लिख के आज एकदम निकाम हुआ तो है। यहाँ के एजुकेशन के बारे में बताइए कुछ कि क्या है यहाँ का हालत। एजुकेशन क्या रहेगा, यहाँ एजुकेशन के बारे में आप जान रहे हैं कि बाहर में कितना पढ़ाई लिखाई बढ़िया होता है। नई स्कूल सब जो जितना भी बहाली हुआ है वो सब बहाली हुआ है, सब मुखिया के थ्रू बहाली हुआ है। अच्छा। हाँ, जो भी है सो सब अथी वाला कंपटीशन वाला एक भी नहीं है। जो पहले जो हुआ था लालू जी के राज में वही हुआ है। अच्छा, कहाँ 20 साल से कुछ नहीं हुआ है। क्या होगा, खाली रोड बना दिए, पैसा का पब्लिक का आप उसका पैसा ले रहे हैं, जो आदमी का टैक्स। लेकिन लालू जी के साथ तो ये भी जोड़ता है कि बहुत बड़े परिवारवाद वाले आदमी है। परिवारवाद तो सबको मानिएगा ना, परिवार यही नेता। आपके एक नीतीश कुमार जो है वो तो नहीं कर रहे हैं ना, वो भी नीतीश कुमार का है नहीं है, कोई बेटा है, ये एक बेटा है, तो परिवारवाद क्या होगा। तो चाहते तो वो भी तो अपने बेटा को कुछ करवा देते, बहुत बड़ा। करवाते तो करवा, उस लायक रहेंगे तब ना। अच्छा, तो जो लालू यादव के बेटे हैं वो तो उस लायक हैं, इसलिए है दोनों लायक हैं। जैसे चिराग पासवान है, भी उनका भी बेटा है उस लायक। लालू जी के दोनों बेटा कम में से है। अच्छा, क्या अंकल आपका क्या कहना है? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बलराम भगत जी हैं, पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं। अच्छा, वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो यहाँ एकदम चौपट है। एकदम चौपट। हायर एजुकेशन मतलब क्या, कॉलेज या 11th? कॉलेज अच्छा। और यूनिवर्सिटी में केवल फॉर्म भराता है, रजिस्ट्रेशन हुआ, खाना पूर्ति हुआ और एग्जाम होता है। क्लास तो चलिए न रहा है कहीं। और जितना शिक्षण संस्थान है यहाँ का, टॉप मोस्ट कॉलेज है गया कॉलेज, अनुग्रह कॉलेज, उस सब में केवल क्लस्टर सेंटर है सब में। हम गए कॉलेज के स्टूडेंट से बात किया, वहाँ पे बस बच्चे नाम लिखा लिए, वहाँ पे क्लास से जाते ही नहीं है। क्लास नहीं होता है कहीं, क्लास होता ही नहीं, व्यवस्था नहीं, एकदम चौपट है यहाँ। 20 वर्षों से है। मुख्यमंत्री अब तो अचेत हो गए हैं, कहीं क्या देखते हैं बोलते हैं, कहीं किसी को माला पहना देते हैं, अनलीगल हरकत करते हैं। जो कभी अकड़ करके नरेंद्र मोदी से बात नहीं करते थे, उनके साथ खाना खाने भी शेयर नहीं करते थे, वो अब उनके पैर पकड़ते हैं। हमेशा जी गृह मंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं, क्या संदेश देते हैं? वो उनको धमकाते हैं, जेल भेज देंगे आपको, मुजफ्फरपुर बालिका में, फलना में, सृजन घोटाला में। इस तरह से डरे हैं, वो एकदम सहमे हुए हैं, उनको हाईजेक कर दिया है। मुख्यमंत्री तो काम किए नीतीश जी, जो कुछ यहाँ विकास हुआ, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी और रघुवंश बाबू, ये 4 नेता बिहार को हैं, वो उद्धारक हैं, ऐतिहासिक हैं, जिसमें लालू जी सर्वोपरि हैं। आज कहते हैं नीतीश जी को भाजपा रखे हुए है, लालू जी रखे हुए हैं। लालू जी कभी नहीं कहे कि हमारा दरवाजा बंद है, इन्होंने कहा कि हमारा दरवाजा खुला है, इधर आवे तो। अब इसके डर से भाजपा टच न करता है, तो इसका तो विकल्प है, हमसे भी बड़ा पार्टी है। तो इस तरह से वो तो अपने फेरा में है बन पाना, लेकिन वो थोड़ा मतलब सोच को थोड़ा एग्जिट पोल तो गलत भी हो सकता है। अभी लोकसभा इलेक्शन में भी ये बिल्कुल लोकसभा पोल में भी बहुत ज्यादा थी। एग्जिट पोल तो उसलिए भी क्रिएट किया जाता है ना, कि वोट के लिए, कि यार जो ये पार्टी है क्या उसको। हाँ बिल्कुल, हाँ इस बात से हम भी सहमत हैं, लेकिन ये तो 14 नवंबर के ही पता चलेगा। क्या सर बताइए, सही कह रहे हैं? शर्माएंगे बिहार के युवा? यार देखो, यहाँ आलू का चालू हम खाए थे 2-3 साल पहले, 10-15 रुपए का, भी बहुत महंगा कर दिया यार। महंगा कहाँ हुआ है, ठीक ही तो है। 30 रुपए का दिया यार। अरे क्या कीजिएगा, समय के साथ सब कुछ बढ़ता है। लेकिन बहुत महंगा कर दिए। क्या अंकल, बहुत महंगा कर दिए, मजा नहीं आया खाने में। सब्जी तो महंगे है। गया बिहार में बोला जाता है कि यहाँ पे सबसे गरीब राज्य बोला जाता है कि नहीं अंकल?
करीब भी बहुत ज्यादा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। लेकिन गया में इतना दबंगई के बारे में बता रहे हैं, 2 मिनट बताइए दबंगई तो है ही। बताइए क्या दबंगई है। दबंगई जैसे मतलब सोचिए बिहार में अगर जिनके घर में खाना भी नहीं है ना, वो रोड पे लठ लेके निकल जाए कि हम मतलब बकैतीबाजी है, बहुत ज्यादा भैया, बहुत बकैती, मतलब कहिए ही ना कि कितना कम है। करना कुछ नहीं, बहुत बकैती। बहुत बकैती है, मतलब घर में आटा नहीं है फिर भी बकैती है रोड पे लेके कुछ भी। थोड़ा ये बताइए फालतूबाजी। दबंगई रंगदारी के बारे में कैसे होता है। रंगदारी भी बहुत तरह के है। जैसे आप ही मतलब आपको मिला यहाँ पे रोड बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन मिला, आप जाइए कहीं पे, हमारे गांव में भी मिला है, वहाँ पे भी 4 ठो नेता आके बोल रहे हैं कि हमको नहीं मिलेगा इसमें से फंड, तो बंद नहीं देंगे। मतलब नेता रंगदार हाँ है तो रंगदार तो है। अच्छा। नेता और रंगदारी ना तो ऐसा संभव नहीं है बिहार में और यूपी में खासकर। आप एक आध को भी नजर दीजिएगा, उतना मतलब शिक्षा ऊपर बात करने के लिए बिहार में नेता बहुत ही कम मिलेंगे आपको। शिक्षा, बेरोजगारी, बहुत कम नेता मिलेंगे। लेकिन अब तो नेता शिक्षा वाला मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे तेजस्वी भी है, एनडीए भी, हर कोई मतलब दावा कर रहा है, लेकिन दावा हर कोई करता है। हाउ वुड यू टैकल की एनडीए मतलब कभी भी थोड़ा मोड़ा मंदिर की बात की कि स्पेशल एक सीता मैया की मंदिर बना दे करके। मंदिर भी थोड़ा सही है, ऐसा बात नहीं, मंदिर थोड़ा सही है। अच्छा हाँ, आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन उससे बढ़िया है कि आप हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करिए, बिहार में स्कूल में इन्वेस्ट करिए। कुछ खास जरूरत है क्योंकि यहाँ उतना मतलब रिलीजन यहाँ भी होता होगा, बट यहाँ शायद एजुकेशन का ज्यादा नीड है। यहाँ मंदिर पहले है ये नहीं था, यहाँ मंदिर नहीं था। प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं, चाहे कोई भी आदमी यहाँ के जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के भूमि से आया हूँ। यहाँ बुद्ध ने जो कहा वही सही कहा। महावीर भी बुद्ध के समकालीन थे, कुछ दिन पहले हुए थे। हाँ भाई, आप बताओ कि जब तक पर्सनल प्राइड नहीं खत्म होगा कि एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक यादव, कि जब तक वो प्राइड लेना नहीं बंद करेगा कि अरे यार हम तो इसी जात के, कभी कास्टिज्म नहीं खत्म हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी रोल ले। ये मानसिकता के ऊपर निर्भर वही कह रहे, पर्सनल मानसिकता नहीं बदल सकती है, कोशिश किया जा सकता है बस। मतलब अगर तुम मान लो किसी कास्ट के हो गए, तुमको प्राइड है, जब तक तुम उसको नीचे नजर से देखना नहीं बंद करोगे, कास्टिज्म कभी खत्म होगा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ना। चलो ये सब तो कास्ट वास्ट तो शायद जिंदगी भर एग्जिस्ट करेगा, जिंदगी में नहीं, लेकिन जो एग्जिस्ट, लेकिन जो कास्ट के साथ बिहार में एग्जिस्ट करना चाहिए वो है मेरे हिसाब से एजुकेशन, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का सबसे खराब कंडीशन है। बहुत खराब है। तो बताइए कुछ यहाँ के बारे में, सिस्टम की क्या यहाँ का एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर। एक विधायक जो कि 35 साल से हैं, गया का क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए था? कैंसर मजबूरी है हमारा उनको वोट देना, क्योंकि उनके जगह पे तो कोई और है नहीं। बढ़िया उम्मीदवार नहीं खड़ा होता। दूसरी बात यही है कि मेरे ही मंदिर से नॉमिनेशन उनका फाइल होता है, जहाँ पे नॉमिनेशन फाइल होता है वहीं पे मेरा मंदिर है। तो मंदिर में एंट्री करने ही से पहले हम लोग पूछ दिए कि 35 साल से आप हैं, इस जगह पे आपका एक हैंडपंप नहीं दिया हुआ है, आपका इसमें क्या राय है? तो उनके कार्यकर्ता हम पे भड़कने लगे। तो बोलते हैं कि विधायक हैं वो आपको हैंडपंप देंगे। तो हम बोले वो मेरे प्रतिनिधि, हम उनसे एक अंडरवियर भी मांगे तो देना पड़ेगा। वो मेरे प्रतिनिधि, हम जो मेरा, अगर मैं नगर निगम में कोई एप्लीकेशन दे रहा हूँ, अगर वो नहीं ले रहा है या उस पर काम नहीं हो रहा है, तभी तो कोई व्यक्तिगत मंत्री के पास जाता है। अगर इनके पास कोई काम के लिए जाइए, हाँ मेरे में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो अपने स्तर से हमारे आए हैं, इनको अपने स्तर से देखिएगा। स्तर मतलब कोडवर्ड है कि भैया निजी नहीं है ये हमारे। दूसरी बात, इनसे हम क्या किस चीज को लेके जाए, केवल और केवल कमल को देख के ही हम लोग दे रहे हैं, और कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अब आ जाइए कांग्रेस, अगर एफिडेविट खोलिएगा तो आपको दोनों में पता चल जाएगा इन पे कितना केस लगा है, नहीं है। हम इधर भी एक साइड कुआं दूसरी साइड खाई, दे तो किसको दे? वही बात ना है। कांग्रेस दे के तो वो है मोहन श्रीवास्तव, और बीजेपी के दे तो किसको दे? हम किसको दिया जाए? देखिए हम बतलाते हैं। अगर एक शॉट में अगर खुद देखिएगा तो जो गया के आईएएस, उनके पास अभी गाड़ी कितने लाख का होगी? कितने लाख? 45-40। फिर सेकंड थिंग में आ जाइए, माननीय भी जो हमारे प्रेम कुमार, उनका गाड़ी कितने का होगा भैया? 40-45, 50। और इनका देख लीजिए तो 1.5 करोड़ डिफेंडर। डिफेंडर
सेकंड थिंग ये बोलते हैं कि नली गली योजना ऐसे करेंगे वैसे, तो आप भी तो डिप्टी मेयर थे, तो काहे नहीं आप अपना नलिया गलिया उस टाइम देखे थे? जब मेरा घर बस उससे सटा ही हुआ है, तो बताइए 15-15 हजार रुपये का प्लास्टिक का चेयर जल जाएगा। 15,000 रुपये कहीं चेयर देखे हैं प्लास्टिक वाली? कौन सी कंपनी 15,000 की बना रही है भाई? तो बहुत सा चीज है। अब इसमें ये देखना है कि कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे, दोनों तो वही है। लेकिन एक बार पलटना तो बन रहा है। लेकिन एक जो बेसिक वोट देने का क्राइटेरिया होना चाहिए कि इंसान को इसके ऊपर वोट दें, जैसे कि यहाँ पे लगभग 8 से 10 लोग हैं, सब बोलते हैं धर्म पे दे रहे हैं। अब धर्मो रक्षिता रक्षिती नहीं है, वो तो धन रक्षिता रक्षिती है। धन को सब बचा रहे हैं। धर्मो रक्षिता रक्षिते तो हमारे ग्रंथ में भी शायद नहीं लिखा हुआ है, ऐसा तो हमें लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप धन रक्षिता रक्षिता सुनिए, अभी हम जगह के नहीं बताएंगे, गए बता रहे वार्ड पार्षद है, नई जगह के नाम नहीं बता रहे था। उसका घर, हाँ नहीं हिचकता नहीं, तो समझ सुने ना, तो झोपड़ी था उसका घर। जब जीता वार्ड पार्षद में, तो 3 साल होते होते 3 मंजिला उसका घर बन गया। 3 मंजिला मतलब सोच लिए 70-80 लाख रुपया लगा दिया उस घर में। 2 कट्ठा जमीन ले लिया, 40 लाख 50 लाख का कुजापी में। कुजापी का रेट जान रहे हैं भैया? कुजापी में तो सोच लीजिए 3 साल में एक वार्ड पार्षद उतना बना रहा है, तो आता है उसको नली गली। हाँ, तो 1.5 करोड़ तो खुद रख लिया। 1.5 लाख लगा दिए। तो जिसका घर झोपड़ी है, आप यही देखिए कि प्रेम कुमार के पास दौलत नहीं है, गोवा में उनका होटल है, वो नहीं देख रहे हैं? हाँ सभी का बता आप रहे। ये छोड़िए, ये जो गांधी मैदान में घास अभी जो बिछ रहा है, ये तो अमृत योजना के तहत बिछ रहा है, सेंट्रल से पैसा आ रहा है। सही बात ये है। बोल रहे हैं हमारे तहत, नहीं इनका कैसे हो जाएगा? हमारे तहत स्टेटमेंट है भाई, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो वही बता रहे, थोड़ी जब बोल रहे इतना हम लोग को मिलेगा क्या? एक लाइट बना दिया है, नली बना दिया, गली बना दिया, बस। मोहन जी का काम हमको नगर निगम में ये अब दिख रहा है कि भाई पहले एक टाइम झाड़ू नहीं लगता था, 5-5 टाइम लग रहा है। हाँ, लाइट हो गया है, आने वाला नहीं पहले से भी है। नंबर 1 पे गया नहीं था, नंबर 1 पे कर दिया। तो अब सोच रहे घर में कि सफाई के मामले में क्या नंबर 1 है? नंबर 1 पे हो गया था, बीच में फिर गड़बड़ हो गया। फंडिंग सैलरी गड़बड़। अब जरा सोच रहे कि वोट दिया जाए, फिर अब सोच रहे ये कि अगर दे दे तो फिर कोई प्रॉब्लम हम लोग से नहीं, जाति विशेष कम्युनिटी विशेष को लेके भी तो है। और मतलब जो विकास के बारे में बात करे उसको वोटिंग करना चाहिए। कौन कर रहा है विकास के बारे में बात? अभी तो हमको नहीं पता है, अभी हमको मतलब पॉलिटिकल लाइन में इंटरेस्ट नहीं है उतना। पॉलिटिक्स का लेकिन इंटरेस्ट लेना चाहिए, है कि नहीं भैया? ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है अभी नहीं है, लेकिन बाद में होगा। लेकिन होना चाहिए। अभी मेरा वोटर आईडी नहीं है, कभी तो बनेगा, बनेगा उस टाइम सोचेंगे फिर। इनको बताइए कि चेहरा में क्रीम से लेके चप्पल तक सब पॉलिटिशियन डिसाइड कर रहे हैं। तो हम क्रीम का यूज नहीं करते हैं, चप्पल का यूज कर रहे हैं। कर रहा है ना, कर रहा है, पाउडर लग रहा है ना, पाउडर भी हम नहीं लगवाते हैं। इलेक्शन नहीं सर, हम नहीं, मतलब हम लोग न्यूट्रल आदमी, इस बार बिकॉज ही हैज समथिंग इन हिज हैंड। इस बार चांस है थोड़ा मोहन जी मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे, बताइए। उनका जो मैनिफेस्टो है 1 करोड़ जो नौकरी देंगे, क्या लगता है दे देंगे? 1 करोड़ तो नहीं देंगे, जितना सरकार अगर बोलते हैं मोदी जी कितना हम दे देंगे उतना देंगे, उतना कर देते तो आज विकास इतना कम नहीं रहता, विकास बहुत आगे रहता। तो फिर वोट उनको काहे देंगे? वोट हम लोग नहीं मोदी जी को दे रहे हैं, नहीं हम लोग प्रेम जी को दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं सिर्फ छाप को, बीजेपी को दे के हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वो जो बोले कि बीजेपी से कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो उसको दे देंगे। खुद तो खड़ा हो जाएगा उसको भी, अभी भी प्रेम जी हटा के कोई दूसरा कोई खड़ा हो जाएगा तुरंत उसको पड़ जाएगा। ऐसा का है। लेकिन ये तो चीज है कि धर्म वाली पॉलिटिक्स बहुत ही बुरी है और ये बहुत ज्यादा होता भी है।
पॉलिटिक्स में जीतने के लिए। ये तो बुरा है ना। अगर मान के चलिए सिर्फ आप हिंदू राष्ट्र की बात बोले, अगर आप हिंदू राष्ट्र बना दिए फिर ठीक है, हमें कोई अगर मान लीजिए मेरा नाम सुमित कुमार है तो हमको दर्शाने के लिए कम से कम 10 पेपर चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, राशन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर इस टाइप से एक अगर हिंदू राष्ट्र का अगर हमारे, अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतना तो जानते होंगे कि हमारे अगर कोई भी उच्च न्यायालय वाली गाड़ी है तो उसमें क्या लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर नीचे भारत क्यों लिखा है? हमको इसका जवाब चाहिए। हमारे संविधान में उतना नाम है तो फिर उसको भी लिखिए ना हिंदी में भी, क्या लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस प्रकार से लिखा है इंग्लिश में, उसका हिंदी में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज हर जगह एक्सेप्टेबल है ना। आप साउथ में जाएंगे तो वो भारत सरकार नहीं लिख भारत सकते। सरकार नहीं लिख सकती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर यहाँ दिल्ली का गाड़ी अगर जाएगा तमिलनाडु तो वहां पे भी पढ़ा जा सकता है, तमिलनाडु में भी और दिल्ली में भी। लेकिन अगर आप भारत सरकार लिख देंगे तो हो सकता है बिहार, दिल्ली और यूपी उत्तर प्रदेश के लोग पढ़ ले, लेकिन साउथ के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो एक यूनिटी, एक इक्वालिटी के लिए वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है ना, कि जहाँ पे सारा लैंग्वेज समझा जा सके। क्योंकि अगर आपके ही कंट्री के एक ऐसा रीजन है जो हिंदी के विरोध कर रहे हैं, तो आप तो ये, हाँ, फिर हमें ना ये एक प्रॉमिस चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो यहाँ पे फिर जातिवादी नहीं होनी चाहिए पूरे इंडिया में। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो जातिवादी होगा। प्लस पॉइंट